ओशो की शिक्षाएं जीवन, शरीर और आत्मा के गहरे संबंध को समझने की प्रेरणा देती है। उन्होंने जीवन को समझने के लिए हमें अपनी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अवस्थाओं का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। ओशो का मानना था कि शरीर केवल एक शारीरिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना, मानसिकता और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। उनका विचार था कि जब हम शरीर को केवल एक भौतिक वस्तु के रूप में देखते हैं और उसकी अनदेखी करते हैं, तो हम अपनी पूरी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। शरीर को समझने की ये ओशो की अनूठी दृष्टि हमें बताती है कि यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ, सशक्त और सक्रिय रखते हैं, तो हम अपने भीतर की आत्मिक शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। ओशो ने कभी शरीर को दीनहीन, नष्ट होने वाली या शारीरिक सुखों से परहेज करने वाली चीज नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे जीवन के उत्सव का एक आवश्यक हिस्सा माना। उनका मानना था कि शरीर ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार का अनुभव करते हैं, और आत्मा से जुड़ने का मार्ग भी इसी शरीर से होकर जाता है। ओशो ने शरीर को एक मंदिर के रूप में देखा, जिसका कर्तव्य था उसे पवित्र रखना, उसकी देखभाल करना और उसकी स्वाभाविक जरूरतों को समझना। जैसे हम किसी मंदिर या पवित्र स्थान का आदर करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए, ओशो ने कहा। वे मानते थे कि जब तक हम अपने शरीर को समझते और उसकी जरूरतों का पालन करते हैं, तब तक हम अपने जीवन को बेहतर और संतुलित बना सकते हैं। यदि हम शरीर के साथ शोषण करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं, तो न केवल शरीर अस्वस्थ होगा, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी बाधित हो जाएगी। ओशो ने शरीर के प्रति ये जागरूकता और सम्मान आध्यात्मिकता की शुरुआत के रूप में देखा। जब हम अपने शरीर को सही तरीके से समझते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तब हम अपने भीतर की गहरी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ओशो की ये दृष्टि जीवन को एक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देती है, जहां हम न केवल आध्यात्मिक खोज करते हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। शरीर का सम्मान एक बुनियादी आवश्यकता। ओशो के दृष्टिकोण में शरीर का सम्मान केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में एक गहरी और समग्र समझ की आवश्यकता है। शरीर को सम्मान देना केवल उसका भौतिक ध्यान रखना नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा और चेतना के साथ जुड़ने का एक तरीका है। ओशो कहते थे, अगर आप अपने शरीर का सम्मान नहीं करते, तो आप अपने जीवन का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम अपने शरीर को कचरा समझते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं या उसकी जरूरतों को अनदेखा करते हैं, तो हम अपनी पूरी अस्तित्व की गहराई को नकारते हैं। हमारे शरीर की देखभाल ही हमारे जीवन की पूरी यात्रा की कड़ी है, और ओशो इसे जीवन के प्रत्येक पहलू में एक बुनियादी आवश्यकता मानते थे। शरीर केवल भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की मूक गवाही है, जो हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। ओशो के अनुसार शरीर केवल एक यांत्रिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत संरचना है जिसमें अनगिनत कोशिकाएं, अंग और प्रणाली मिलकर हमारे जीवन की ऊर्जा और सामर्थ्य को संचालित करती हैं। इस संरचना का हर हिस्सा, चाहे वो हमारे दिल का धड़कना हो या हमारे दिमाग में विचारों का प्रवाह, सभी का एक गहरा उद्देश्य और कार्य है। जब हम शरीर का सम्मान करते हैं, तो हम इसे उसकी पूरी महिमा और कार्य क्षमता के साथ स्वीकार करते हैं। ओशो ये स्पष्ट करते थे कि यदि हम शरीर के साथ सही व्यवहार करते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी एक संतुलित और समृद्ध मार्ग पर ले जा सकते हैं। यदि आप शरीर के साथ संघर्ष करते हैं, तो आप अपने भीतर के शांति और संतुलन को खो बैठते हैं, ओशो ने कहा। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं या उसे शोषित करते हैं, तो हम न केवल शारीरिक समस्याओं का सामना करते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक असंतुलन भी उत्पन्न करते हैं। हमारे शरीर और मन के बीच गहरा संबंध है, और जब हम शरीर के साथ तालमेल बनाए रखते हैं, तो मन भी शांत और संतुलित रहता है। ओशो ने शरीर को एक संगीत की तरह देखा, जिसमें प्रत्येक अंग और कोशिका एक रचनात्मक ध्वनि का हिस्सा है। वो इसे इस प्रकार समझाते थे कि जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को सावधानी से संभालता है, वैसे ही हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। ये एक समर्पण और समझ का मामला है, जो केवल शारीरिक अभ्यास से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता से भी जुड़ा है। ओशो के अनुसार हमें अपने शरीर को सिर्फ एक कार्यात्मक यंत्र के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक जीवित, संवेदनशील और सशक्त रूप में समझना चाहिए, जो हमारी आत्मा की ऊर्जा और अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने ये भी सिखाया कि शारीरिक ध्यान और शारीरिक अभ्यास हमारी आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। ओशो मानते थे कि ध्यान केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन के सामंजस्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है। उन्होंने अनुयायियों को शारीरिक अभ्यासों जैसे योग, ताई ची, नृत्य और विश्राम की तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी,
उनका मानना था कि जब शरीर सक्रिय और संतुलित होता है तो वो आत्मा के साथ एक गहरे और सहज संबंध में प्रवेश करता है। इसके अलावा ओशो ने बताया कि हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे शरीर से होता है। जब हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो हमारा मन भी अव्यवस्थित और तनावग्रस्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है वो अक्सर चिंता, अवसाद और मानसिक तनाव का सामना करता है। वहीं दूसरी ओर, जब हम अपने शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखते हैं तो ये मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देता है। शरीर का सम्मान ओशो के अनुसार आत्मा के साथ हमारे संबंध को मजबूत बनाता है। जब हम अपने शरीर को ध्यानपूर्वक समझते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो हम अपनी आत्मिक यात्रा को भी संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। ओशो ने ये कहा कि शरीर और आत्मा के बीच का संबंध सबसे सशक्त तब होता है जब हम शरीर की हर जरूरत को समझते हैं और उसे सम्मान देते हैं, जैसे एक प्रेमपूर्ण और जागरूक व्यक्ति अपने प्रियजन का ख्याल रखता है। सभी शारीरिक और मानसिक कल्याण की कुंजी ओशो के अनुसार हमारे भीतर ही है, हमारे शरीर में। जब हम अपने शरीर को प्यार, देखभाल और सम्मान देते हैं तो हम आत्मा के साथ अपने गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं। इस संतुलन को बनाए रखते हुए हम न केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी एक नया आयाम दे सकते हैं। ओशो का संदेश था कि शरीर और आत्मा के बीच एक सामंजस्यपूर्ण और स्वस्थ संबंध ही जीवन के वास्तविक आनंद और सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग है। ओशो ने यह सिखाया कि शरीर और मन के बीच गहरा संवाद होता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे शरीर में एक दर्द का एहसास होने पर आपका मन परेशान हो जाता है, वैसे ही मन में तनाव होने पर आपका शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। ओशो ने यह कहा कि यदि हम अपने शरीर की देखभाल करेंगे तो ये मानसिक शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा, और यदि हम मानसिक शांति की ओर बढ़ेंगे तो शरीर भी स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहेगा। इस संदर्भ में उन्होंने शारीरिक गतिविधियों और ध्यान का महत्व बताया। उन्होंने कहा, योग, नृत्य और अन्य शारीरिक अभ्यास केवल शरीर के लिए नहीं है, वे मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी हैं। जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है तब वो ऊर्जा मन को भी प्रभावित करती है और मन की शांति की ओर ले जाती है। उनका यह भी कहना था कि ध्यान के अभ्यास से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर भी इसे महसूस करता है और इसे संतुलित करता है। ओशो के अनुसार विश्राम और आनंद जीवन के अभिन्न हिस्से हैं और इनका आध्यात्मिकता से गहरा संबंध है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आध्यात्मिकता का मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीना है। आपके जीवन में आनंद और विश्राम का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके अस्तित्व में गहरी जागरूकता का होना। ओशो ने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे जीवन को एक उत्सव के रूप में देखें। यदि आप अपने जीवन में आनंद और विश्राम का अनुभव करते हैं तो आप अपने भीतर के शांति और प्रेम से अवगत हो सकते हैं। आपका जीवन और अस्तित्व एक अनमोल उपहार है, ओशो ने कहा, और जब आप इसे बिना संघर्ष और तनाव के जीते हैं तो आप असली आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ भौतिकता और संघर्षों के बीच न फंसा जाए, बल्कि हमें जीवन के सच्चे अर्थ और आनंद को समझने की आवश्यकता है। उनके अनुसार जीवन को उत्सव के रूप में जीने के लिए हमें अपना मानसिक दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन जितना कठिन लगता है उतना कठिन नहीं होता यदि हम इसे एक सहज तरीके से जीते हैं। मृत्यु और परलोक। मृत्यु ओशो की दृष्टि में केवल एक शारीरिक अंत नहीं है, बल्कि ये जीवन की एक ऐसी गहरी और अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे अस्तित्व को नया रूप देती है। ओशो ने मृत्यु को जीवन का अभिन्न और स्वाभाविक हिस्सा माना, और उन्होंने इसे नकारात्मक रूप से नहीं, बल्कि एक अनिवार्य परिवर्तन के रूप में देखा। उनकी शिक्षाओं के अनुसार मृत्यु से भयभीत होना केवल एक भ्रम है, जो हमारे अहंकार और अज्ञानता का परिणाम है। ओशो का मानना था कि यदि हम मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह से और अधिक गहरे स्तर पर जी सकते हैं। ओशो ने मृत्यु को जीवन की अनिवार्यता और स्वाभाविकता के रूप में देखा। वो कहते थे, मृत्यु जीवन का हिस्सा है, जैसे सुबह और शाम, जैसे ठंडा और गर्म। जब हम जीवन के अनिश्चित और क्षणिक रूप को समझ लेते हैं तो मृत्यु से डर खत्म हो जाता है। ओशो के अनुसार हम अक्सर मृत्यु को एक दुखद और नकारात्मक घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन ये एक बदलाव और विकास की प्रक्रिया है। मृत्यु एक यात्रा का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। उन्होंने बार बार यह संदेश दिया। ओशो के अनुसार मृत्यु न केवल शारीरिक जीवन का अंत है, बल्कि ये एक मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन है। जब हम मृत्यु को एक अनिवार्य और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में समझते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक गहरी समझ के साथ जी सकते हैं। जो कुछ भी जन्मा है वो एक दिन मरेगा, ओशो ने कहा,
इस सत्य को जानकर हम मृत्यु से भयभीत नहीं होते, बल्कि ये हमें जीवन के प्रति और अधिक जागरूक और संवेदनशील बना देता है। ओशो के अनुसार मृत्यु केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत नहीं है, बल्कि ये अहंकार का भी अंत है। ये एक ऐसे क्षण का प्रतिनिधित्व करती है जब हमारा व्यक्तिगत मैं समाप्त हो जाता है और हम अपने असली अस्तित्व को पहचानते हैं। मृत्यु का मतलब सिर्फ जीवन का अंत नहीं है, ये अहंकार की समाप्ति है, ओशो ने कहा। जब हम मृत्यु के समय के बारे में सोचते हैं तो ये हमें हमारे मैं के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे अहंकार, हमारे समाज द्वारा निर्धारित पहचान और हमारे भौतिक जीवन के आकर्षण। ओशो मानते थे कि हमारे अहंकार का प्रमुख उद्देश्य हमें यह विश्वास दिलाना होता है कि हम अलग हैं, कि हम अपने शरीर, नाम और पहचान से परिभाषित हैं। लेकिन जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो ये अहंकार की दीवारों को तोड़ने का एक अवसर होता है। मृत्यु आपको याद दिलाती है कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप एक सशक्त अविनाशी चेतना हैं, ओशो कहते थे। जब अहंकार की समाप्ति होती है तो हम उस परम सत्य को पहचान सकते हैं जो हमारे अस्तित्व का वास्तविक स्रोत है। मृत्यु को समझने से जीवन में परिवर्तन। ओशो ने बार बार ये कहा कि यदि हम मृत्यु को समझते हैं तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। वो मानते थे कि मृत्यु की स्वीकृति हमारे जीवन को अधिक प्रामाणिक, गहरे और मुक्त बना देती है। जब हम जानते हैं कि हमारा समय सीमित है तो हम अपने हर क्षण को अधिक गहरी समझ और अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं। जब आप अपने अंत की ओर बढ़ते हैं तो हर पल जीवन का अनुभव बन जाता है, ओशो ने कहा। मृत्यु की स्वीकृति से हम उन छोटी छोटी बातों में खुशी और सुंदरता पा सकते हैं जिन्हें हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। ओशो ने इसे जीने का उत्सव कहा। उनका कहना था कि जब हम मृत्यु को एक मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं तो जीवन में कोई भी भय नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत केवल एक संक्रमण है, एक यात्रा का स्वाभाविक रूप है। ओशो ने मृत्यु को चेतना के विस्तार के रूप में देखा। उनके अनुसार मृत्यु एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप की ओर मार्गदर्शन करती है। मृत्यु वो क्षण है जब आप आत्मा के साथ एकत्व महसूस करते हैं, जब आप अपने अस्तित्व के पूर्ण सत्य को पहचानते हैं, ओशो ने कहा। मृत्यु के क्षण में हम केवल अपने शरीर से बाहर नहीं निकलते, बल्कि हम अपने आंतरिक संसार में एक नए आयाम की ओर प्रवेश करते हैं, जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं होती। ओशो के अनुसार जब हम अपनी मृत्यु के बारे में सचेत रहते हैं तो हम अपनी चेतना को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। इस स्वीकृति और समझ के साथ हम अपने अस्तित्व के गहरे और सचेत अनुभव में प्रवेश करते हैं और हमें यह एहसास होता है कि हम केवल शारीरिक रूप में नहीं हैं, बल्कि हम एक व्यापक और अनंत चेतना का हिस्सा हैं। यही वो स्थिति है जब हम मृत्यु को एक पूर्ण और आनंदपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। ओशो ने परलोक के विचार को नकारते हुए कहा कि मृत्यु के बाद किसी प्रकार का स्वर्ग या नरक नहीं होता। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी है वो हमारे इस जीवन में है, ओशो ने स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद कोई आत्मा दूसरे स्थान पर नहीं जाती, बल्कि ये केवल जीवन के साथ हमारी पहचान का अंत है। परलोक का विचार केवल डर और भ्रम का परिणाम है, ओशो ने कहा। उनके अनुसार मृत्यु के बाद एक अमर आत्मा का अस्तित्व नहीं है, बल्कि हम जीवन के असंख्य रूपों का हिस्सा होते हैं और मृत्यु केवल हमारे शारीरिक अस्तित्व की समाप्ति है। ओशो के दृष्टिकोण में मृत्यु और परलोक के बारे में पारंपरिक धार्मिक धारणाओं से परे एक गहरी समझ है। वो मानते थे कि जब हम मृत्यु के भय और अज्ञानता को पार कर लेते हैं तो हम अपने असली अस्तित्व को पहचान सकते हैं, और यही वो स्थिति है जो हमें जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है, जहां हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, न कि मृत्यु के भय में जकड़े हुए। ओशो के दृष्टिकोण में मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि ये जीवन और मृत्यु के बीच के गहरे और निरंतर संबंध को समझने का एक अवसर है। जब हम मृत्यु को समझते हैं तो हम जीवन को पूर्ण रूप से जी सकते हैं, क्योंकि हमें अब मृत्यु का भय नहीं रहता। ओशो का संदेश ये है कि मृत्यु के ज्ञान के बिना हम जीवन को पूरी तरह से नहीं जी सकते, और मृत्यु को स्वीकार करना हमें अधिक जागरूक और मुक्त बनाता है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ समझना आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ओशो का दर्शन हमें ये सिखाता है कि जीवन को जीने का सही तरीका यही है कि हम मृत्यु को न केवल स्वीकार करें, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा मानते हुए अपने हर पल को पूरी तरह से जिएं। ओशो ने कहा, मृत्यु एक ऐसा क्षण है जब आपका अहंकार समाप्त हो जाता है। आपकी सारी पहचान जो आपने इस जीवन में बनाई है वो ध्वस्त हो जाती है। ये विचार ओशो के जीवन दर्शन का केंद्रीय तत्व था। उनके अनुसार अहंकार ही हमें जीवन के सच्चे अनुभवों से दूर रखता है, और यही अहंकार मृत्यु के समय समाप्त हो जाता है।
जब आप मृत्यु के बारे में सोचते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो अहंकार कमजोर पड़ने लगता है और आप अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। ओशो ने यह भी सिखाया कि मृत्यु का ज्ञान हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने का अवसर प्रदान करता है। जब आप मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो आप अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीने लगते हैं, उन्होंने कहा। उनका मानना था कि मृत्यु के विचार से हम हर पल को अधिक गहरे और सच्चे रूप में जीते हैं। जब हम अपने जीवन की सीमाओं को समझते हैं तो हम उसे अधिक मूल्यवान मानने लगते हैं और हर क्षण का सही उपयोग करते हैं। ओशो का यह भी कहना था कि जब हम मृत्यु को जानते हैं तो हम उन छोटी छोटी चीजों की अहमियत समझ पाते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मृत्यु का ज्ञान हमें जीवन के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाता है, ओशो ने कहा। ओशो ने हमें सिखाया कि मृत्यु से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु को गले लगाओ, इसे अपने जीवन का हिस्सा मानो, ओशो ने कहा। उन्होंने मृत्यु को किसी प्रकार का अंत नहीं बल्कि जीवन के सबसे महान अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। मृत्यु के साथ हमारा संबंध वही होना चाहिए जो हम जीवन के साथ रखते हैं, स्वीकृति और समझ के साथ। मृत्यु से भागने की कोशिश करना जीवन से भागने की कोशिश करना है, ओशो ने कहा। जब आप मृत्यु को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। ओशो की शिक्षाएं शरीर और मृत्यु के बारे में एक गहरी और समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। उनके अनुसार शरीर और आत्मा का संबंध समग्र है और हमें अपने शरीर को सम्मान देना चाहिए क्योंकि यही हमें इस जीवन का अनुभव देने का माध्यम है। साथ ही मृत्यु को एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया मानकर हमें इससे डरने के बजाय इसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। ओशो का मानना था कि जब हम मृत्यु को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जी सकते हैं। वे हमें जीवन को एक उत्सव की तरह जीने की प्रेरणा देते हैं और मृत्यु को एक अध्याय के अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नए जीवन के लिए एक अवसर के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार आध्यात्मिकता कोई भागना या विरक्ति का मार्ग नहीं है बल्कि ये जीवन की गहरी समझ और हर क्षण में आनंद और प्रेम की खोज है।